जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर आपका हार्दिक वंदन है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो साथियों। चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी सनातन धर्म की। आज एक मजेदार बात पे चर्चा हो गई। एक आरती हमारे किसी भी पूजा में पंडित जी भी आगे गाते हैं और हम लोगों को भी, आपको भी कंठस्थ होगी, ओम जय जगदीश हरे। इस पे विचार करना पड़ेगा और विचार आवश्यक भी है और कुछ सत्य भी है। उसमें एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर कोई पूछे कि ये आपका मकान है तो हम यही कहते हैं, नहीं नहीं आप ही का है प्रभु। चलिए, वही हम आम आदमी के साथ करते हैं, वही प्रभु के साथ भी करते हैं। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। सब कुछ तुमको अर्पण है प्रभु, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और यही सत्य है, उन्हीं का है। और हमारी आरती में भी। मगर मान लीजिए कोई साधु महात्मा आपके घर में आया और आपने कह दिया बस आप ही का है साहब सब कुछ, महात्मा जी। और महात्मा जी का मन ये हो गया कि चलो अगर मेरे ही है तो खाली कर दो मकान को, मैं रहूंगा। तब स्थिति क्या होगी? कहना मात्र है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी जानते हैं कि कह देने से चला तो जाना नहीं है। भगवान पे जब चढ़ाना है तो जेब में देखते हैं, पर्स में छोटा सा कौन सा नोट है वही या के दान दक्षिणा दी जाती है। ऐसा अक्सर करता है हर आदमी। और पर्स में नोट बहुत है लेकिन निकलता 10 रुपए ही है। यही कारण है, तेरा तुझको अर्पण मगर है मेरा। इस पे एक बहुत सुंदर सी कथा है, सुने। एक बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, नित्य ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो प्रभु पे उनका विश्वास भी बहुत था और प्रभु की उन पे कृपा भी बहुत ज्यादा थी। धनाढ्य हो गए थे, रोज गाते थे, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा है प्रभु, जब चाहे ले ले। प्रभु भी अपने सेवक की बात पे पूरा विश्वास करके उसके ऊपर पूरी कृपा बनाए हुए थे। एक दिन सेठ जी अपनी जो दूर शहर में उनकी बेटी थी उनके घर गए। और उस समय ये हमारी, ये मानिए कि यही नियम थे कि पिता अपनी पुत्री के यहाँ का खाना नहीं खाता था, अन्न नहीं खाता था, यहाँ तक जल भी नहीं पीते थे लोग। उस समय की बात है। तो पुत्री के घर में सेठ जी को समय हो गया और समय इतना हो गया कि वो वापसी का कोई साधन नहीं मिल पाया उन्हें अपने यहाँ आने का। रात वहीं रुकना पड़ा अपनी बेटी के घर। रात हुई और बेटी ने भोजन परोसा और पिताजी के सामने लेके गई अपने। पिताजी से बोली, लीजिए पापा भोजन कर लें और आराम करें। सेठ जी बोले, नहीं बेटा, ये तेरा अन्न है, मैं नहीं खा सकता। अब तो अपने घर जाके अपना ही खाऊंगा। आज की एक रात की बात है, सुबह चला जाना है। तो एक रात में क्या होना है, मैं सुबह जाके वहां अपने घर पे खा लूंगा अपना ही खाना। बेटी का खाना पिता के लिए ठीक नहीं है।
बेटी निराश होकर चली गई और पिताजी ओढ़ के सो गए। स्वप्न रात में देखते हैं कि रघुनाथ जी आए और रघुनाथ जी के जब दर्शन किए सेठ जी ने, तो उनके मुख पे मलिनता थी, बहुत दुखी से दिख रहे थे रघुनाथ जी। सेठ जी ने बड़े दुखित स्वर में दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु आप दुखी क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? तो रघुनाथ जी बोले, आज मुझे पता चला कि तुम पूरे जीवन मुझे धोखे में रख रहे थे। यहाँ का सारा कुछ तुम्हारी बेटी का है और वहां सब कुछ तुम्हारा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी की अश्रुधारा बह रही थी आंखों से, दुखी थे। उन्हें उसी समय अपनी बेटी को आवाज लगाया और कहा, बेटी आई तो उनसे कहा, बेटा खाना ले आए। बेटी ने कहा, क्यों पापा, बहुत भूख लग गई क्या? बोले, नहीं बेटा, भूख तो नहीं है, लेकिन प्रभु ने आंखें खोल दी जो आज तक मैं सो रहा था, समझ नहीं पाया था। सत्य ये है कि बेटा ये तेरा नहीं, सब प्रभु का है। वहाँ मेरा नहीं, वो भी प्रभु का है, रघुनाथ जी का है, और उनका खाने में कोई दोष नहीं है। आज मुझे समझ में आया कि हर चीज उनकी है और ये सत्य है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। इसलिए साथियों, कभी भी भगवान को देने में, भगवान के लिए अर्पण करने में संकोच मत करिए। प्रभु हमेशा दिए हुए को दुगना तिगुना कितना करके लौटाएंगे, उसकी कोई भी मात्रा निश्चित नहीं है। असीमित दे सकते हैं और असीमित देते भी हैं। आश्रित हो जाइए, उन्हीं के आश्रय में गुजारिए जीवन, देखिए क्या कमी पड़ने वाली है। जो पैदा होने से पहले दूध दे सकता है, चूंच देता है तो दाने भी देता है, और पूरे जीवन को चलाने वाला, पूरे जीवन का पालन करने वाला, उसको हम क्या दे सकते हैं? कभी भी कुछ भी ऐसा लोभ भगवान को मत दीजिएगा, परमात्मा को मत दीजिएगा, अपने इष्ट को मत दीजिएगा कि प्रभु ये कार्य हो तो मैं चाहूँगा, ये चाह दूंगा और इसके बाद ये कर दूंगा, प्रभु आप मेरा एक काम पूरा कर दें। वो कोई नौकर तो है नहीं कि आप उनको काम बताते हैं। अनुनय करिए, विनय करिए, मांगिए उनसे, अवश्य मिलेगा। केवल आप याचक बनिए, तभी मिल पाएगा, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाएंगी। जब आप याचक दीन बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। यही प्रभु हनुमान जी ने सिखाया है, यही तुलसीदास जी महाराज ने व्यक्त किया है कि छोटा बन के ही बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। जब छोटे हुए तभी हनुमान जी सुरसा से पार पा सके। सुरसा माँ जो उनकी परीक्षा लेने आई हुई थी, विकराल होकर के सज्जो जनते ही बदन पसारा, उतना बदन बढ़ाने के बाद उनका मुख खुला तो हनुमान जी समझ गए कि छोटा बन के ही किसी भी परीक्षाओं में आप किसी भी जीवन की जो भी कठिनाइयाँ आए उन पे छोटा बन के उन पे जीत हासिल की जा सकती है, बड़ा होके नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमेशा अपने जीवन में छोटे बन के, प्रभु से तो हमेशा हर कोई छोटा है।
याचक बन के मांग लीजिए और देखिए आपकी मनोकामनाएं कैसे नहीं पूर्ण होती। बस धोखा नहीं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज बस इतना ही रमालय के सत्संग में। आगे भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। जुड़िए हमसे, अपने सनातन धर्म से जुड़िए। बहुत बड़ा विराट स्वरूप है इसका। विराट स्वरूप धीरे धीरे विराटता की चर्चाएं विराटता की तरफ बढ़ेंगी। आप हमारे साथ रहिए और अपने बच्चों को जो हमारा यंग भारत है, जवान भारत है, उस पे हमें सनातन को फैलाना है। सनातन ही उस यंग को एक राष्ट्र, हम जो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेंगे तो हम केवल सनातन में विश्वास करके, सनातन की परंपराओं को मान करके ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर राष्ट्र से प्रेम है तो सनातन से प्रेम करिए, अपने धर्म से प्रेम करिए, अपने इष्ट से प्रेम करिए और उनसे याचक बन के मांगिए कि सारे विश्व में हमारे भारत की कीर्ति ध्वजा लहराए। हमारा सबसे यंगेस्ट जनरेशन है और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हमें अपनी जवानी की ऊर्जा को एक दिशा देनी है और जब तक जामवंत ने हनुमान जी की ऊर्जा को दिशा नहीं दी तब तक ऊर्जा एक शांत होकर बैठी हुई थी। का चुप साध रहो बलवाना, जब जामवंत जी ने बताया तो एक जामवंत हमारा सनातन है और हमारी यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है, हमारे जवान साथी हैं, हमारे जवान भाई हैं, वो सारे हनुमान जी का स्वरूप हैं। बजरंगबली को याद करिए और लग जाइए अपने देश को आगे बढ़ाने में। जय जय श्री राम।